Two large charged plane sheets of charge densities sigma and -2 sigma coulomb per meter square are arranged vertically with a separation of small d between them. Deduce expressions for the electric field at points first to the left of the first sheet, second to the right of the second sheet and third between the two sheets. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो शीट ऐसे रखी हुई हैं। पहली शीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस सिग्मा है। दूसरी शीट पे निगेटिव चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा। हमसे कह रहे हैं P1, P2 और P3, इन तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा है ना पहले कि फर्स्ट शीट के लेफ्ट में मतलब P1 पे, दूसरा बोला है सेकेंड सीट के राइट में मतलब P2 पे, और उसके बाद बताया है कि इन दोनों सीट के बीच में मतलब P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। बच्चों सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक चार्ज सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो बच्चों, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, हर जगह क्या होती है, सेम। बट शर्त क्या है कि ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट सेपरेशन की होनी चाहिए तब, तो इसके पास में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है। जबकि इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है स्मॉल डी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो पहली प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। तो पहली प्लेट की वजह से P1, P2, P3 पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। कितनी होगी सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3 और ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, पहली वाली प्लेट से कितनी होगी सोचो, तो ये होगी E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये हर तरफ किधर होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये प्लस चार्ज है तो यहाँ निकालना हो तो इधर बाहर, यहाँ निकालना हो तो इधर बाहर, यहाँ निकालना हो इधर बाहर, यहाँ इधर, ऐसा कुछ। मतलब जो पॉइंट हो उस प्लेट से दूर की तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3 ड्यू टू सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट से क्या होगा भाई, तो ये होगा E2 और ये क्या होगा, ये होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, देखो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 मतलब E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और ये किधर होगी, ये होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे यहाँ निकालना हो तो इनवर्ड ऐसे, यहाँ निकालना हो ऐसे। ठीक है, अच्छा, सो एट P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सोचते हैं बच्चों, तो P1 पॉइंट पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो E1 तो इधर आ जाएगी। देखो E2 किधर होगी, माइनस की वजह से इनवर्ड, तो ये E2 इधर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से क्या हो गई बच्चों, देखो अपोजिट हो गई। यानी कि P1 पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगी E डैश बराबर या EP1 बराबर आ जाएगी E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो E1 आउटवर्ड हो गई 1 की वजह से, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इनवर्ड, अंदर की तरफ इधर, तो E2 हो गई। अब दोनों अपोजिट हो गए। अब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, वो आता है उनको घटाकर, मतलब E1 माइनस E2, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कि EP1 की वैल्यू आ जाएगी
सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या ई पी वन की वैल्यू आ गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ई पी वन कितना आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये ई पी वन आ गया। ठीक है, अब सोचो एट पी टू अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में उधर वाला। अब सोचो यहाँ पे, तो यहाँ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। देखो पहली प्लेट है प्लस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, तो ये इधर होगी E1। ठीक, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर अंदर की तरफ, तो इधर होगी, ये होगी E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे आएगी बताओ जरा हमको बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा बच्चों, इनको आपस में घटा कर आएंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कि E P2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 क्या आएगा, ये भी होगा E2 माइनस E1। ठीक है, घटा दो भैया, तो E P2 बराबर क्या आएगा, E2 माइनस E1 है, तो ये कितना होगा, दोनों घटाएंगे जब तो कितना मिलेगा, तो भैया वही मिलेगा E2 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो E P2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये P2 पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ये पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती है जिधर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिस दोनों अपोजिट है, तो बड़ी कौन सी है, E2, तो नेट इधर होगी, मतलब E P1 किधर होगा, टूवर्ड्स E2। ठीक है, E P1 हो गया। E P2 किधर होगा, E P2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स E2, E2 की डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ, इधर की तरफ होगा। ये E P2 इधर होगा और E P1 की डायरेक्शन इधर होगी। अब देखो P3 पॉइंट पे क्या होगा, सोचो बच्चों। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है, आउटवर्ड, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E1। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P3 पे क्या आएगी, सोचो E1 प्लस E2, यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3। तो वहां पे क्या होगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनको जोड़ कर आता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो E1 प्लस E2, ये E P3 आ गई। E P3 क्या आएगा, E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। देखो E2 की वैल्यू ये आई थी ना, क्यों नहीं आया था, वैल्यू रख दिया है। E P3 कितना आएगा बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 विल बी 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये P1 P2 और P3 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अच्छा, यहाँ की जो रिजल्टेंट आई वो किधर आएगी, वो तो इधर ही आ जाएगी दोनों के डायरेक्शन में। इसका मतलब जो E P3 आएगा वो भी इधर ही होगा, निगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।